तो दोस्तों ये एक इस्लामी ग्रुप है जिसका नाम जो है वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें शेयर की गई पोस्ट जो है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये मुसलमान ने ही शेयर की है किसी ने। ज़रा गौर कीजिएगा। एक सुन्नी जो इसराइली जो है वो फ़ौजी है, वो गन लेके खड़ा है और एक मुसलमान को जो उसने गोलियां मार के जो है वो शहीद कर दिया है। फ़लस्तीनी इनके मुसलमान है जिसको उसने शहीद किया हुआ है। और नीचे पोस्ट पे क्या लिखा है, पोस्ट पे लिखा हुआ है जो उसका सबका जो लुब्बिलवा मैं बताता हूँ, पोस्ट आप सारी पढ़ लें। वो लिखा है कि आप जितने ज़्यादा बंदे मारोगे हम उतना ही ज़्यादा आएंगे, यानी कि हम आते जाएंगे और आप मारते जाओ, हम देखते हैं आप कब तक मारेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि 80 लाख यहूदी हैं और उनके इर्द गिर्द सिर्फ जो बैठे हुए लोग हैं वो 11 करोड़ मुसलमान हैं, यानी कि एक तरफ सिर्फ 80 बंदे हैं और एक तरफ 11 करोड़ बंदे हैं। तो क्या वो जो 80 लाख लोग हैं, क्या हम उनके पास इसलिए जाते हैं कि वो हमें मारते रहें, यानी कि मुसलमानों को? क्या रीज़न है इसकी कि 11 करोड़ के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो 80 लोगों के ऊपर हावी नहीं हो सकती? इसकी वजह क्या है? पोस्ट को सारी को पढ़ें। हज़रत उमर या हज़रत अली या हज़रत उस्मान उस दौर में उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कुफ़ार ज़्यादा हैं तो हम उनके पास इसलिए जाएंगे कि हम जाके कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, वो आगे से मारेंगे, हम शहीद हो जाएंगे, तो फिर हमारे और बच्चे आएंगे और मुसलमान आएंगे, फिर जा कहेंगे हम मुसलमान हैं, वो मारेंगे, हम शहीद हो जाएंगे। ऐसा ये गलत कंसेप्ट है सारा, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम कहता है कि सबसे पहले ख़ुद को मजबूत करो, ख़ुद को ठीक करो, ख़ुद को इस काबिल करो कि तुम कुफ़ार से लड़ सको, फिर उसके बाद कुफ़ार से ऐलान जंग करो। इस्लाम कहता है कि कुफ़ार के सामने 3 ऑप्शन रख दो, या तो हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ, या हमारे ग़ुलाम बन जाओ, या हमारी जो है वो पैरवी करो, ये मुसलमान हो जाओ। क्या तीनों बात कहने के काबिल हैं? लेकिन पहले इस्लाम ने एक पूरा लाएमल ज़िंदगी का दिया कि पहले इस काबिल हो जाएं आप। इस काबिल कैसे होना है? इस काबिल होने के लिए हमें सबसे पहले ख़ुद को ईमानदारी के साथ जो है वो ऊपर लाना होगा। ऊपर कैसे आती हैं कौमें? जब कौमों के अंदर अदल होता है, इंसाफ होता है, ना कि जब पूरी दुनिया के अंदर अदालती निज़ाम 129वें नंबर पर आ जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, और अंग्रेज़ों का अदालती निज़ाम वो पहले दूसरे नंबर पर रहता है। अंग्रेज़ों के जजों के ऊपर लोग इंसाफ करते हैं, गैर मुस्लिम के जजों के ऊपर लोग जो है वो इतवार करते हैं, और मुसलमान जज जहाँ पर भी नाम लिया जाता है उसकी किसी जगह पर प्रॉपर्टीज़ इंग्लैंड में निकल आती है, किसी जगह पर कहीं पर कुछ निकल आता है। यानी कि इस तरह कभी भी जो है वो मुसलमान ऊपर नहीं आते। और यही कुछ इसराइल फ़लस्तीन के अंदर पाया जाता था, एक वक्त था। याशियाँ इसी तरह थी, उधर से इसराइल उभरा है। मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता यहाँ से रब्बा ना उभरे, यहाँ से कादियानी ना उभरें। अगर इन लोगों का आपने मुकाबला करना है तो आपको मुसलमानों को पहले अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा करनी होगी। ये इस तरह नहीं जो है ना हम उनका मुकाबला कर सकते। तो इन पोस्टों को शेयर करने की बजाय, इन पे ज़ोर देने की बजाय हमें ज़ोर देना चाहिए अपने जो है वो अदल के ऊपर, अपनी परवरिश के ऊपर। हमारी परवरिश तो इस तरह की होती है कि बच्चा जो है वो बाहर आके दरवाज़ा कोई खड़खड़ाता है तो हम अंदर लेटे होते हैं, बच्चों कहते हैं जाके बाहर कह दे कि वाह अब्बा जी का रहनी की, तो उसको बचपन से वही सिखा रहे हैं, वो बस उसके अंदर रच गया। ये चीज़ें ख़त्म करनी होंगी, अदरवाइज़ यही होता रहेगा कि 11 करोड़ मुसलमान जो उनके सिर्फ इर्द गिर्द हैं, 80 लाख ईसाइयों के यहूदियों के, वो उनके पास जा रहे हैं कि हमें मारो हमें मारो। कैसी घटिया सोच है यार मुसलमानों की, कह रहे हैं हमें मारो, हम आ रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हम उनसे जीतेंगे, बल्कि उन्हें क्या कहते हैं, हमें मारो। ये पोस्ट है मुसलमानों की।